19 दिन बिना अन्न के सिर्फ नमक और पानी पर हर गुजरते दिन के साथ सोनम वांगचुक का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का नहीं रह गया है, बल्कि ये आंदोलन अब आर पार की लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार अब भी अपने रुख पर कायम है, तो दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ इस आंदोलन को देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का समर्थन मिलता जा रहा है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे जंतर मंतर का ये प्रदर्शन अब एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल ले रहा है। चंद्रशेखर आजाद और कुणाल कामरा के जंतर मंतर पहुंचने का आखिर क्या राजनीतिक और सामाजिक संदेश है? क्या बड़े चेहरों के जुड़ने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल को खत्म करेंगे या ये आंदोलन अब और निर्णायक मोड़ लेने वाला है? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहा ये आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन से जुड़े और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। नीट यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू हुआ ये प्रदर्शन लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद इस हफ्ते जंतर मंतर पहुंचे थे और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि युवाओं की आवाज को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने आगामी 19 और 20 जुलाई को लेकर सरकार को सीधी चुनौती देते हुए एक बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया। चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन को समर्थन देते हुए वहां मौजूद लोगों से अपील किया कि वे 20 जुलाई को संसद मार्च में आए। उन्होंने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील की और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसी बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा भी महात्मा गांधी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने जंतर मंतर पहुंचे और आंदोलन के समर्थन में मंच से बोले। हालांकि उनके एक बयान को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई और कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर आपत्ति जताई। कुणाल कामरा के बयान पर सोशल मीडिया पर बटी हुई प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक तबके ने इसे आंदोलन को कमजोर करने वाला विवादित बयान बताया, तो वहीं दूसरे तबके ने कहा कि ये सरकार की नीतियों पर तंज था, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। कुछ लोगों ने इस पर पुलिस कार्रवाई की मांग भी उठाई। वैसे आपको बता दें कि वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ रही है। आंदोलन से जुड़े स्वास्थ्य अपडेट के अनुसार भूख हड़ताल शुरू होने के बाद उनका वजन 9 किलोग्राम तक कम हो चुका है और ब्लड प्रेशर व शुगर लेवल में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। चंद्रशेखर आजाद और कुणाल कामरा जैसे चेहरों के आंदोलन से जुड़ने के बाद जंतर मंतर का यह प्रदर्शन अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसमें सियासी और सामाजिक रंग भी गहरा होता जा रहा है। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई के संसद मार्च पर टिकी है, जो इस आंदोलन का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। सोनम वांगचुक इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के कई अन्य प्रदर्शनकारी भी अलग अलग चरणों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार अनशन की वजह से कई प्रदर्शनकारियों में कमजोरी, लो ब्लड शुगर और चक्कर आने जैसी शिकायतें सामने आई है। कुछ लोगों को इलाज और मेडिकल निगरानी की जरूरत भी पड़ी है, जबकि बाकी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की निगरानी में आंदोलन जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि जंतर मंतर पर सिर्फ आंदोलन की रणनीति नहीं बन रही है, बल्कि एक मेडिकल टीम भी लगातार प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। यानी अब ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया है, हर गुजरते दिन के साथ आंदोलनकारियों की सेहत भी दांव पर लगती जा रही है। ऐसे में जब चंद्रशेखर आजाद, कुणाल कामरा और कोई दूसरी बड़ी हस्तियां जंतर मंतर पहुंच रही है, तो सवाल सिर्फ समर्थन का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या इन मुलाकातों के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोई नई राह निकलेगी? आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।